नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक नई वैकेंसी आरआरबी जेई, हाँ यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाले जाने वाली जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती है 2025 की, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गया हूँ। क्या उसका सिलेबस है, क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, कितनी उसमें सैलरी मिलेगी, क्या एज रहने वाली है, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, एवरीथिंग संपूर्ण जानकारी आप लोग को इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो आप लोग का सबसे पहला काम ये होगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इस वैकेंसी के बारे में, जो आरआरबी जेई जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं इसकी बात करता हूं तो इसके बारे में सुनिएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर, केमिकल सुपरवाइजर, हाँ, और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इनकी पोस्ट आप लोग की यहां पर निकाली गई है। टोटल जो वैकेंसी की इस बार बात कही है 2570। लेकिन एक बात बताऊं, आपको याद हो, शायद मुझे याद है, आज से एक आध महीने पहले हमने एक नोटिस किया था जो रेलवे की तरफ से ही आया था, जिसमें ये जिक्र किया गया था, ये जिक्र था कि 10,000 जेई के पद आने वाले हैं। शायद आप लोग को याद आ रहा हो, मुझे याद आ रहा है 10,000 आरआरबी जेई के पदों के आने की बात कही गई थी। बट जब मैं इस वैकेंसी को देखा तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि जब आपने ही कमिट किया है, आपकी तरफ से एक नोटिस आ रहा है, तो आप उस नोटिस में भी गलत हो रहा है। हाँ, और आप लोग को याद हो तो रेलवे के एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में 4 वैकेंसी आनी थी। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, उसके बाद आप लोग की पैरामेडिकल कैटेगरीज और आरआरबी जेई। तो आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये क्लियर है कि इस महीने तो एनटीपीसी नहीं आएगा, बट अगले महीने चांसेस हैं एनटीपीसी के आने के, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी यानी सीबीटी 1 होगा एक, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आप लोग का कंप्लीट जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर हम यहाँ पर आगे लेकर चलें आप लोग को, और यहाँ पर जो सैलरी है वो लेवल 6 की पे के हिसाब से मिलती है, और वो भी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अगले साल जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक 8th पे कमीशन लग जाएगा, सैलरी और बढ़ जाएगी, जिसमें बेसिक पे 35,400 है, लेवल 6 का पे है। तो ये मान के चलो कि 70-80 हज़ार अभी है, 1 लाख के आसपास सैलरी आप लोग की होगी जब आप ज्वाइन कर रहे होगे, ठीक है। टोटल वैकेंसीज कैसे है वो देख लो। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, हाँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग का एंड एसएनटी का टोटल 2312 वैकेंसी है। केमिकल सुपरवाइजर का 63 वैकेंसी है, और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का 195 वैकेंसी है। तो 2570 टोटल वैकेंसी है। 2570 जो है वो टोटल वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर। 2570 क्या निकाली गई है बेटा, टोटल वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ ध्यान से देखिएगा, ओके। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो देख सकते हो पूरा अलग अलग है, हाँ। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन और इस तरीके की चीज़ यहाँ पर पूछी, अलग अलग पूरा ब्रेकिंग यही कल आई है आप लोग की। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर आप लोग का इलेक्ट्रिकल है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग 14 वैकेंसी, ऐसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ईएमयू 77, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस 112, इस तरीके से 425 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर पीवे प्लानिंग में, हाँ, तो 425, 146 वर्कर्स में है, ट्रैक मशीन में 121 है, 291 वैकेंसी कैरेज एंड वैगन में है। उसके बाद 119 वैकेंसी मैकेनिकल में है, हाँ। उसके बाद 166 वैकेंसी मैकेनिकल वर्कशॉप में है। उसके बाद 90 वैकेंसी सिग्नल में है। उसके बाद 98 वैकेंसी टेलीकम्युनिकेशन में, एसएनटी डिपार्टमेंट यही है आप लोग का, हाँ। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की 195 वैकेंसी। इस तरीके से टोटल जो आपकी वैकेंसीज हो गई वो हो गई 2570। आप लोग का 18 सितंबर को देख लो एक ड्राफ्ट नोटिस आया है, अभी आप लोग का ड्राफ्ट नोटिस जो है वो आया है।
डिटेल नोटिफिकेशन की डेट या बाकी कोई डेट अभी नहीं आई है, बट मैं आपको बताऊं अभी क्या है, आप लोग को पता होगा सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म आया हुआ है जो कि 14 तारीख तक भरा जाएगा। तो हो सकता है उससे पहले आ जाए और या हाई चांसेस कि 14 तारीख के जस्ट बाद आपकी कोई डेट हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को एक अप्रोक्सीमेशन बता दिया है। आगे चलते हैं। आगे की तरफ अगर हम लोग बात को करें यहाँ पर, तो फॉर्म फी 500 रुपये होती है जनरल कैटेगरी और EWS और OBC के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 250 रुपये। ठीक है, सभी फीमेल्स के लिए भी। आगे चलते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात देख लो यहाँ पर बेटा, तो जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा या डिग्री किया हो आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग या SNT में, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद केमिकल सुपरवाइजर के लिए बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद मिनिमम 55% मार्क। अगर आपने BSc कर रखा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते। ठीक है, चलिए अगर हम यहां पर बात करने की कोशिश करें तो आप लोग की प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स, इन नॉर्मल केसेस में आपकी जो एज होती है वो 18 से 33 साल होती है। हाँ, लेकिन एज एप्लीकेबल टू दिस नोटिफिकेशन 18 से 36 साल, 3 साल का अगर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपकी एज 18 से 33 साल मांगी जाएगी। ठीक है, चलिए उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, वो एज इट इज़ मिलेगा आप लोग को। अब हम आते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस पे। देखो हमने यहाँ पर मेजर चीज़ें अब तक जान ली हैं, एज जान लिया हमने, फ़ीस जान ली, क्वालिफिकेशन जान ली, कितनी वैकेंसी आने वाली है जान लिया। अब हम चलते हैं सिलेक्शन होगा कैसे। तो पहले आपका एक CBT 1 होगा, फिर CBT 2, फिर DV और फिर मेडिकल। तो CBT 1 के अंदर क्या आने वाला है वो आपको बता दूं मैं। तो CBT 1 के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग, GS और साइंस। मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, GS के 15 क्वेश्चन 15 नंबर और साइंस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर। 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा और 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पर रेलवे के हर एग्जाम के अंदर निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। तो जो CBT 1 का एग्जाम पास कर लेगा फिर CBT 2 देने जाएगा। CBT 2 के अंदर देखो GS 15 क्वेश्चन 15 नंबर, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 नंबर, उसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 नंबर, और टेक्निकल एबिलिटी यानी अगर आपने मैकेनिकल पढ़ाई की है तो मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, और इलेक्ट्रिकल पढ़ाई की हो तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। आपने ये फॉर्म, चूंकि जूनियर इंजीनियर बनने की वैकेंसी है तो इसलिए आपके पास टेक्निकल डिग्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो 100 क्वेश्चन का ये होगा, इसका मतलब 150 नंबर का पेपर, 150 नंबर का 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और इसको जो पास कर लेगा उसका फिर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और देन उसके बाद मेडिकल कराया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है कंप्लीट प्रोसेस को पूरा करते हैं। अभी ड्राफ्ट नोटिस आया, ड्राफ्ट नोटिस का मतलब कि कितनी वैकेंसी हम देने वाले हैं। हाँ, ये ड्राफ्ट अप्रूव्ड हो चुके हैं, तो अब आपके बस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो बाकी सब लोग तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि देखिए बेटा नोटिफिकेशन आया तो उससे पहले से तैयारी शुरू कर दोगे, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अगर आप लोग चाहते हो अच्छे से प्रिपरेशन करना तो मैं आप लोग को एक एडवाइस दूंगा कि आप लोग क्या करना, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाना। जैसे आप यहाँ पहुँचोगे, यहाँ ऑल कोर्सेस, यहाँ रेलवे पे चले जाना। तो देखो बेटा, जब हम रेलवे पे पहुँचेंगे, वैसे JEE का हम लोग यहाँ पे जो तैयारी कराएंगे आपको वो CBT 1 की कराएंगे, CBT 1 की कराएंगे। तो ये सारा, चाहे सेक्शन कंट्रोलर हो, चाहे ग्रुप D हो, चाहे आपका टेक्नीशियन हो, चाहे आपका RPF हो, चाहे आपका JEE हो, चाहे आपका NTPC हो, चाहे ALP हो, चाहे RPF SI हो, ये सारा कुछ रेलवे महापैक के अंदर मिलता है बेटा। ये सारे बैचेस रेलवे महापैक के अंदर रहते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप रेलवे महापैक ले लो, सारे बैचेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रेलवे महापैक के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। और इसके ऊपर ट्रिपल वैलिडिटी है। ट्रिपल वैलिडिटी किस तरीके से बेनिफिट करेगी आपको वो समझिएगा। ये 18 मंथ 6 मंथ वाला है,
9 मंथ वाले पे आप क्लिक कर देना। आपको यहाँ 9 महीने दिख रहा होगा। आप सोच रहे होगे सर ये क्या 9 मंथ के लिए आप बता रहे हैं? नहीं, इसके अंदर सब लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज़ है, ई बुक है, सब कुछ है। यहाँ आप जाना मोर ऑफर्स पे, इतना पे करना ही नहीं है, मोर ऑफर पे जाना और यहाँ जा कर के ये देखो यहाँ 27 मंथ हो गया ना। यस, यहाँ आपको ऑफर कोड क्या लगाना है? Y461, Y461 इसे लगा के अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे देखो 16 से 71 दिख रहा है और मैं सच बताऊं ये आपको मात्र 1600 रुपये में मिल जाएगा। तो मात्र 1600 रुपये में कैसे मिलेगा? जब आप Y461 ये कूपन कोड और प्लस कॉइन्स लगा लोगे तो आप लोगों को यह मिल जाएगा मात्र 1600 रुपये में। और 1600 रुपये में अगले 27 महीने तक, समझ रहे हो, अगले 27 महीने तक आपको कोई रेलवे के लिए कोई बैच नहीं लेना है। इस बात की श्योरिटी, बस इस बात का ध्यान रखना। कूपन कोड क्या लगाएंगे आप लोग? कूपन कोड लगाइएगा Y461, समझ गए आप लोग। और सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बराबर इस वैकेंसी से जुड़ी हुई हर अपडेट के जो भी आए वो आप तक पहुंचाई जा सके। और वो तब होगा जब आपके पास चैनल सब्सक्राइब होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।